Hello, friends. I am past District Governor Dr. Hari Prasad Somani from District 3132. The topic which I have selected today is the spirituality behind four-way test. Why four-way test is so important in Rotary? Because it is based on ethical values of Rotarians. That's why it's very important. दोस्तों, कुछ कुछ बातें त्रिकालवादी सत्य होती है, जो कि भूतकाल में सत्य थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी सत्य रहेगी. दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. उसमें से ही एक हमारी फोर-वे टेस्ट है. In the year 1932, Herbert J. Taylor, a Rotarian, there was a strike in his factory. तब उसने ये फोर-वे टेस्ट लिखी और अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट की कि इसका आप चिंतन करो. वर्कर्स ने जब ये फोर-वे टेस्ट पढ़ी, ये इनको दिल को छू गई, क्योंकि ये पढ़ने के बाद उनकी नीतिमत्ता जाग गई. वो जो भटक रहे थे रास्ते से, विचलित हो रहे थे, वो मानसिक रूप से स्थिर हो गए. उन्होंने फिर से फैक्ट्री में काम करना शुरू किया. जो फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, वो प्रॉफिट में आ गई. एंड आफ्टर दैट it had become, the four-way test had become a yardstick of ethics. एक मानदंड बन गया ये नैतिकता का, और रोटरी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया. It has been translated in more than 100 languages now. What is this four-way test? It says, each and every word is very important in this. Of the things we think, say or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will be beneficial to all concerned? Before doing anything, just ask this question to yourself. It is based on ethics, and all Rotarians are expected to follow this four-way test. Even the RI president, past RI president from India, till now we had 3 past RI president, and of course one is going to be next year. And these past RI presidents, we see the themes what they had given earlier. In the year 1962, our first Indian who had become Rotary National President was Nitish Lahiri, and he had given the theme, kindle this spark within, अपनी अंतरात्मा को जगाओ. After that, in 1991-92, Raja Sabu became the RI President, and he had given the theme, look beyond yourself. And next is, in the year 2011-12, it was Kalyan Banerjee. And he had given the theme, reach within to embrace the humanity. All these themes are based on spirituality. Because spirituality ये अपने आध्यात्म जो है, अपने जीवन का एक अंग है हम भारतीयों के लिए. Friends, Jim Collins, one of the greatest motivational speaker of the world. How much he charges, you know? For 1 hour he charges $1 lakh. And the people who attend these seminars, his seminars, are all CEOs of different millionaires, all CEOs, they are millionaires, multimillionaires or billionaires. That and his seminar. उनके सामने बैठ के
ये उनको ट्रेनिंग देता है। पिछले 40 वर्षों का अनुभव होने के बाद he had written a book, Jim Collins had written a book, How the Mighty Fall, एंड इस बुक के अंदर उनका जो निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने लिखा है कि मेरे 40 साल के अनुभव पर से मेरे सामने जो बैठे हुए इतने बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं, सीईओज हैं, इतने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जिनकी कैपेसिटी ऐसी है कि गवर्नमेंट टॉपल कर सकते हैं। ये शेयर्स के भाव कभी भी बढ़ा सकते और घटा सकते, इतनी ताकत इनमें, इनके पैसों की ताकत है। ऐसे लोग भी मैंने देखा है। उसने लिखा है कि करोड़पति से रोड़पति बन गए, कुछ लोग बैंकरप्ट हो गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर दी और कुछ लोग देश छोड़ के भाग गए। ये क्यों हुआ? तो उसने निष्कर्ष यही निकाला कि पैसों की लालच में इन लोगों ने नीतिमत्ता छोड़ दी, उन्होंने इथिक्स छोड़ दिया और इसीलिए उनका डाउनफॉल हुआ। और निश्चित ही जो कोई भी इथिक्स से परे हो जाता है, भले ही उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता हो, लेकिन अंत उसका बुराई है। और इसीलिए रोटरी के अंदर भी 4-वे टेस्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है अपने लिए। अलवर राजस्थान का एक राजा था। उस राजा के 60 साल पूरे हुए उम्र के, तो उसने एक बड़ा शो रखा, एक गैदरिंग रखी सेलिब्रेशन करने के लिए। आजू बाजू के राजाओं को, राजकुमारों को बुलाया, उसने अपने गुरु को भी बुलाया। दिन भर सेलिब्रेशन चलते रहे। रात के समय जब सेलिब्रेशन खत्म हुए, उसने एंटरटेनमेंट के लिए एक नर्तकी को बुलाया। बहुत ही अच्छी नर्तकी थी। उस नर्तकी का डांस रखा उसने गुरु के पास कई मोहरे दे दी कि गुरुजी आपके पास ये मोहरे रखिए, जब भी आपको अच्छा लगे, खुश हो जाए, उसको मोहरे बांटते रहना। रात में नृत्य शुरू हो गया। आधी रात बीत गई, रात खत्म होने को आई, सब लोग आनंद ले रहे थे। लेकिन नर्तकी ने देखा कि वो तबले बजाने वाला जो है तबलची है, वो जरा नींद में आ गया, ऊँघने लगा है। उसको डर लगा कि यदि ये सो गया तो मेरा तो रात भर की किया हुआ किराया पर पानी फिर जाएगा और राजा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए उसने एक दोहा कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। मतलब उसका अर्थ ऐसा था कि सब हो गया, पूरा अभी खत्म होने को आ गया है, थोड़ा बचा है, थोड़ी देर के लिए तू नींद लेकर, इनडायरेक्टली उसने कहा नींद लेकर, ये मुझे कलंकित क्यों कर रहा है, अपने को कलंक लग जाएगा। तो उसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। ये जब दोहा उसने कहा, जो गुरुदेव राजा के वहां बैठे थे, उन्होंने उनके पास के वो सीरियस हो गए और उन्होंने पूरी जो मोहरे थी, एक एक करके जो दे रहे थे, पूरी मोहरे उसको दे दी। इसके बाद जो राजकुमारी वहां सुन रही थी, राजा की बेटी, उसने अपना नवलखा का हार गले में से उतार के उसे दे दिया। राजकुमार जो था, उसने अपना मुकुट उतार के उस नर्तकी के सामने रख दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ राजा, और गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा क्या चल रहा है? इस नर्तकी ने एक दोहा क्या कहा, आप लोगों ने सब लुटा दिया इसके ऊपर, ये नीच स्त्री है। तब गुरु खड़ा हुआ, गुरुजी ने कहा नहीं मां राजा, ये स्त्री, इसको नीच मत बोल, ये मेरी भी गुरु बन गई है आज। उसने जो कहा दोहा, उसने मेरी आंखें खोल दी। गुरुजी की आंख में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि इसने जो कहा, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। मैंने आज तक इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, और आज तुम्हारे बोलने की वजह से मैं यहां बैठ गया, रात भर नृत्य देख रहा था। ये मेरा काम नहीं है। मैंने इसीलिए उसको पूरे मोहरे दे दी। उसने अपना कमंडल उठाया और चला गया। राजकुमारी ने कहा महाराज, हकीकत में आपको बताना चाहती हूं, आप राजपाट में इतने बिजी हो गए
कि मेरी शादी का विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो अंत में मैंने आज ये निर्णय किया था कि मैं इस महावत के साथ, जो हाथी चलाने वाला होता है महावत, उसके साथ आज रात में भागने वाली थी और अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। जब ये दोहा सुना मैंने कि एक पलक के कारण काहे कलंक लगाए, मेरी आंखें खुल गई। मैंने गलत स्टेप जो ले रही थी, मैंने डिसाइड किया कि नहीं करना है, और इस खुशी में मैंने उसे एक 9 लाख का हार दिया। राजपुत्र ने कहा, महाराज, इस दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी। आप बूढ़े हो चुके हैं, अभी भी मैं राजपुत्र ही हूं, मैं राजकुमारी हूं, मैं राजा कब बनूंगा? इसलिए मैंने आज रात में सेनापति के साथ मिलकर आपके हत्या का पूरा षड्यंत्र बनाया था, और आज रात में मैं आपकी हत्या करने वाला था ताकि मैं राजा बनूं। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि थोड़े के लिए मैं क्यों कलंकित हूं, और मैंने ये सब त्याग दिया, और इस खुशी में मैंने अपना कुंड उसे दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि सही में मेरी गलतियां हो रही है। उसने कहा, बेटी से, बेटी देख, इतने राजकुमार आए हैं, जो तुझे पसंद आए उसके साथ विवाह कर ले। उसने अच्छा एक राजकुमार देख के विवाह कर दिया, अपने बेटे को राजा बना दिया, और खुद संन्यास लेकर चला गया जंगल में। नर्तकी ने भी सोचा कि मेरे एक दोहे से इतना असर हुआ है, मैंने भी शायद आज तक कई बार लोगों को लूटा है अपने इस नृत्य से, वो गलत हो रहा है, अभी मेरा बचा हुआ शेष जीवन भी भगवान के ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने भी त्याग दिया नृत्य। इसके बाद वो भी भगवान के ध्यान में लगे। कहने का तात्पर्य ये है, उस गुरु जी की नीतिमत्ता जाग गई, विचलित होने से वो भी बच गए, गलत रास्ते से जाने से बच गए। राजकुमारी भी की नीतिमत्ता जाग गई, वो जो गलत स्टेप ले रही थी उसमें उसने बचा लिया खुद को, और राजकुमार ने भी, उसकी नीतिमत्ता जाग गई, वो जो गलत रास्ते पर जा रहा था, विचलित हो गया था, उससे संभल गया, और उसने भी। कहने का तात्पर्य, हम जब इथिक्स से बाहर चले जाते हैं तो अपना डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और इसीलिए रोटरी में 4-वे टेस्ट को बहुत महत्व दिया गया है। ये 4-वे टेस्ट यही कहती है कि अपने आप से 4 प्रश्न पूछो कुछ भी कार्य करने के पहले। One thing we should remember, friends, that the foundation of ethics is spirituality. नीतिमत्ता का सही में आधार, सही में पाया कुछ है तो ये अध्यात्म है, और इसीलिए 4-वे टेस्ट को रोटरी में बहुत महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, who can become Rotarian? Generally, Rotary is by invitation. It's not by application. We invite someone to join Rotary. To whom we invite to join Rotary? Who is supposed to be the leader of his profession or his vocation or his business. We invite him to join Rotary because he's the leader of that profession. भगवद गीता में भी एक बात बताई गई है। कृष्ण कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जन सामान्य भी उसी प्रकार का आचरण करती है। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण बना देते हैं, उसी प्रमाण को मानकर जनमानस, सामान्य जनता उसकी ओर चलती, उसी पर चलने लग जाती है। एंड फ्रेंड्स, एवरी रोटेरियन इज अ लीडर। Only for the sake of administration we change president and his team every year, but practically every Rotarian is a leader. आप समाज के दीप स्तंभ हैं। समाज आपकी ओर देखकर चलता है। आप सिर्फ बोल दे कि आई एम अ रोटेरियन, उसका विश्वास रहता जाग जाती है आपके बारे में। और इसीलिए 4-वे टेस्ट का फॉलो करना हम रोटेरियंस का पूरा कर्तव्य है। और रोटरी में इसमें 4-वे टेस्ट में कहा गया है कि ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से और डू, हम कुछ भी सोचे, बोले या करे, उससे पहले अपने आप से पूछो। एक बार एक लेडी, शी वॉज वेटिंग फॉर फ्लाइट ऑन द एयरपोर्ट,
There are 2 hours actually waiting. That's why actually she purchased one magazine, one packet of cookies, and just she sat on the chair. She started reading magazine. मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसने जो धीरे से पढ़ते पढ़ते कुकीज का पैकेट बाजू में रखा था, उसमें की एक कुकी निकाली, खा गई। उसके बाजू में एक आदमी बैठा था, उसने भी उसमें की एक कुकी निकाली, खा गया। इसने देखा उसकी ओर, दिल में सोचा क्या आदमी है, कम से कम पूछना तो चाहिए, खाया तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन पूछने की कुछ पद्धत है या नहीं। फिर उसने थोड़ी देर से दूसरी कुकी निकाल के खाई, तो उस आदमी ने भी बाजू में एक कुकी निकाल के खा गया। करते करते आखिर में सिर्फ एक कुकी बची थी। अब देखना था कि ये करता क्या है। उस आदमी ने उसने उसकी वो आदमी की तरफ देखा गुस्से से, तो उसने एक कुकी निकाली, उसके 2 टुकड़े किए, एक खुद खा गया, एक आधा इसको दिया, आधा टुकड़ा इसको, आधा खुद खा गया। अब तो इसका पारा इतना चढ़ गया, इतना गुस्से में आ गई, खड़ी हो गई, बोले टू मच, ऐसा बोल के निकल गई वहां से। फ्लाइट आने के बाद प्लेन में जब बैठे, योगा एक से वही आदमी उसके बाजू में आया। इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसके देखने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसकी गुस्से में थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपना रुमाल निकालने के लिए जब पर्स खोला, तो उस पर्स के अंदर इसके कुकीज का, खुद का कुकीज का पैकेट इसके अंदर ही था, पर्स के अंदर था। तब इसको ध्यान में आया कि वो जो कुकीज खा रही थी वो इसकी नहीं थी, ये वो बाजू वाले की थी। अब वो शर्म से डूब गई, और इसीलिए कहा है कि ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से और डू, इज इट द ट्रूथ? ये प्रश्न हमको जरूर पूछना है। हमारे फॉरवर्ड टेस्ट का पहला शब्द है ऑफ द थिंग्स वी थिंक, हम सोचते हैं। सही मानों में विचार करने की श्रृंखला की तह तक पहुंचने का कार्य जितना भारतीय अध्यात्म में हुआ है, किसी भी शास्त्र में नहीं हुआ है। कोई भी किसी भी देश के किसी भी शास्त्र जितना हमारा अध्यात्म इसमें डीप में सोचता है, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर। हमारे अध्यात्म में यह कहा गया है कि जितना जितना हम सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, उसकी श्रेष्ठता बढ़ते जाती है, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति बढ़ते जाती है। साइंस भी ये कहता है। पानी H2 बर्फ है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको सूक्ष्म रूप इसका पानी हो गया। बर्फ से पानी होना, इट इज लिक्विड फॉर्म, ये सूक्ष्म हो गया उससे। उसमें कितनी शक्ति बढ़ गई बर्फ से ज्यादा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं हम पानी से। फिर उसका सूक्ष्म रूप वेपर स्टेट में चला गया, इसकी भाप बन गई और सूक्ष्म हो गया पानी H2O। अब इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है सूक्ष्मता होने की वजह से, हजारों टन का रेलवे का इंजन और उसकी बोगीज एक साथ में खींच सकती है। इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई। तो जैसे सूक्ष्मता की ओर गए, शक्ति बढ़ती गई, इसकी श्रेष्ठता बढ़ती गई। होम्योपैथी में हम देखते हैं कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही है कि एक मेडिसिन लेके उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, उसमें का एक भाग निकालते हैं, उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, उसमें का एक भाग निकालते हैं, उसको 100 टाइम्स। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे, सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। इतना ही नहीं, फिजिक्स के अंदर भी देखेंगे, एक पदार्थ है, उस पदार्थ को हम विघटन करते जाएंगे, आखिर में मॉलिक्यूल बचेगा, मॉलिक्यूल का विघटन करेंगे, एटम बचेगा, और एटम का अगेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जब हम विघटन कर देंगे तो जो एटम बॉम्ब तैयार होगा, उसका इफेक्ट क्या है, हिरोशिमा नागासाकी में हमने देखा है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, इसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात बताई है। भगवद गीता में लिखा है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। स्थूल शरीर से इंद्रिया सूक्ष्म है, इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। हम जैसे जैसे सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। हमारी थिंकिंग के ऊपर सही मानों में जितना हमारा अध्यात्म में अभ्यास हुआ है, मन के ऊपर इतना कहीं पर भी नहीं हुआ है।
भगवत गीता में लिखा है, यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, हे मन इतना चंचल है, इतना दृढ़ है, इतना जिद्दी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, इसको पकड़ के रखना, वश में करना, यानी हवा को बांध के रखना इतना कठिन कार्य है। हम कैसे रख सकते हैं इसको अपने कंट्रोल में? तो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें उत्तर दिया है कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बिल्कुल सही बात है अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन इसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से और वैराग्य से, यानी डिटैचमेंट से, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये अध्यात्म हमारा कहता है। सो बिफोर वी थिंक, ये थिंकिंग प्रोसेस दिमाग में शुरू होती है, इसलिए उसका कंट्रोल करना बड़ी बात है। दूसरा शब्द हमारा आता है, सेकंड वर्ड इज से। ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से बोलते हैं हमारे वाणी का उपयोग इसमें होता है, हमारे शब्दों का घाव इतना डीप होता है। कहते हैं ना कि तलवार के घाव बढ़ जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव जिंदगी में कभी नहीं बढ़ते। हमारे फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which says energy can neither be created nor destroyed, it can only change the form. एनर्जी कभी भी बनती नहीं है और खत्म नहीं होती है, वो अपने सिर्फ रूप बदलती है। एक उदाहरण के लिए यदि हम सोचे तो एक मैग्नेटिक कॉइल है, उसको जोर से घुमाया गया तो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें थोड़ी हीट भी बाहर निकलती है। अगेन हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी। सो मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। दैट्स व्हाट फिजिक्स सेज, दैट्स व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज। एंड फ्रेंड्स, साउंड इज ऑल्सो एन एनर्जी। हमारे शब्द जो है, हमारी वाणी जो है, उससे निकला हुआ आवाज, ध्वनि जो है, ये ध्वनि की लहरें जो है, ये एक एनर्जी है। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जंगल से गुजरे थे, 14 साल का वनवास था। तब रास्ते में एक पड़ाव आया। रात में लक्ष्मण के मन में विचार आया कि राम के साथ मैं मूर्ख हूं जो वनवास में आया 14 साल के लिए। आया तो आया, राम ने सीता को साथ में लाया, मेरी उर्मिला तो अयोध्या में है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन सवेरे होने के बाद जब वो आगे निकले नहा धोकर, तब फिर से उसकी बुद्धि पलट गई। लक्ष्मण ने सीधा राम के पैर पकड़ लिया और कहा, प्रभु रात में मेरे मन में ऐसे कुविचार आए थे, क्यों पता नहीं। ट्रांसपेरेंसी थी दोनों में बिल्कुल। तो राम मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण इसमें तेरा दोष नहीं है कि जहां पर हमने पड़ाव किया था वहां पर 2 राक्षस थे, शुंभ उपशुंभ। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। भगवान की, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, अमर होने का वचन मांगा, तो बोले ये तो नहीं होगा। तो बोले ठीक है, एक काम करो, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, मरना ही हो तो हम दोनों एक दूसरे को मार कर मरे। तो बोले तथास्तु। आगे चलकर एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और हे लक्ष्मण, ये वही जगह थी जहां पर हमने पड़ाव किया था, जहां पर उनका युद्ध हुआ। उनकी ध्वनि की लहरें जो है आज भी वहां पर घूम रही है, उसका असर तुझ पर हुआ। कहने का तात्पर्य, हमारी वाणी जो है, हमारे शब्द जो है, ये एनर्जी है। सो ये भी इस्तेमाल करने के पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए, ये 4-वे टेस्ट कहती है। और तीसरा शब्द हमारा आता है डू। कुछ भी काम करने के पहले हमने सोचना चाहिए, बिफोर थिंकिंग। पहले ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से और डू। एक बार एक पत्रकार ने बुद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामा से पूछा
कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दलाई लामा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो कृति बन जाएगी। अगेन हियर, ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से और डू। अपने विचारों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे कृति बन जाएंगी। अपने कृत्यों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो आदत बन जाएगी। अपनी आदतों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो चरित्र बन जाएगा। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए क्योंकि वही नसीब बनाएगा। और इस जीवन में सबसे बड़ा धर्म कोई है, मानव धर्म, और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये रोटरी का भी तो प्रिंसिपल है हमारा। इसीलिए ऑफ द थिंग्स वी थिंक, से और डू, इज इट, फिर हमारा फिर प्रश्न आता है, इज इट द ट्रूथ? क्या ये सत्य है? हम जो काम करने जा रहे हैं, पहले ये प्रश्न हमको पूछना है, क्या ये सत्य है? हमारे राज चिन्ह जो है, आज 15 अगस्त है, हमारा राज चिन्ह जो अशोक चक्र में, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्य, अंतिम विजय सत्य की होती है। विवेकानंद जी ने भी कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। यही बात है, इज इट द ट्रूथ? ये प्रश्न हमको पूछना है। दूसरा प्रश्न हमको पूछना है, इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न? क्या सबके लिए फेयर है? अनफेयर कब होता है आदमी? जब उसमें स्वार्थ जाग जाता है। हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, कमाना है, नहीं है, लेकिन गलत फायदा नहीं उठाना है। जब शॉर्टेज आ गया, अकाल पड़ गया, उस समय उसका कई गुना फायदा उठाने की बात गलत है। ये इथिक्स अनइथिकल हो गया है। फायदा उठाना अनइथिकल नहीं है, लेकिन गलत फायदा उठाना अनइथिकल, ये अनफेयर हो गया। जब अनफेयर हो जाता है आदमी, तो निश्चित ही हमको ये सोचना पड़ता है कि इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न? एक बादशाह था, वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उस दुरुस्ती नहीं हो रहा था, तो हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, एक काम करते हैं, आपको यदि किसी बच्चे का पित्ताशय खिला दिया गया, आप अच्छे हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, बच्चे का पित्ताशय कहां से लाएंगे? बोले, देखो भाई, कई लोग हैं, गरीब मिल जाएंगे। उसने ढिंडोरा पीटा, कोई भी जो आके मुझे बच्चे को बेच देगा, उसका पित्ताशय मैं खाऊंगा तो दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए जो कोई भी बेचेगा बच्चे को लाकर, उसे 10,000 मोहरे इनाम। एक गरीब माँ बाप ने एक छोटे बच्चे को लाकर उसे बेच दिया, 10,000 मोहरे लेकर चले गए। बादशाह ने हकीम के कहने पर, ये तो ठीक है, फिर उसने काजी को बुलाया, जो जज बोलते उस समय का, उसको बुला के पूछा, इस बच्चे को हलाक कर दें? तो काजी ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे 1000 बच्चे आप पे कुर्बान, एक बच्चे की क्या बात करते हैं, कर दो हलाक। बादशाह ने उसे लिया, उसे बलिवेदी पर लाया गया बच्चे को, उसके चेहरे पर एक कपड़ा रखा गया। जल्लाद ने तलवार उठाई उसकी गर्दन काटने के लिए। उस बच्चे ने अपना कपड़ा उतार के फेंक दिया और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बुला के पूछा, तो हंस क्यों रहा है? बोले, बादशाह सलामत, मैं इसलिए हंस रहा हूं, माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपना सुख दुख सब बेच देते हैं, सब खो देते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपने स्वार्थ में आकर 10,000 मोहरों में मुझे बेच दिया आपको। आपका ये हकीम, जिसे कुछ समझता है पता नहीं, उसने कह दिया कि आप दुरुस्त नहीं हो रहे तो बच्चे का पित्ताशय खाने से दुरुस्त हो जाएंगे। और एक काजी, न्यायपालिका का मालिक, आपको खुश करने के लिए कहता है, ऐसे 1000 बच्चे आप पे कुर्बान। और बादशाह सलामत, आप राजा जो कि रक्षक होता है, प्रजा का भक्षक बन गया, अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि देने लगा। तब मैंने इसलिए हंसा खुदा की तरफ देखकर, या खुदा, मैंने इन दुनिया वालों की दुनियादारी तो देख ली, अब तेरी बारी है, देखना तू क्या करता है। इसलिए मैं हंसा। बादशाह की आंखें खुल गई, उसने इसे छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य, जब कभी भी हम में स्वार्थ जाग जाता है तो हम फेयर नहीं रहते हैं। इसलिए
निश्चित ही ये प्रश्न हमको खुद को पूछना है, इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न। तीसरी बात जो है, विल इट बिल्ड गुडविल। ये गुडविल एकदम बनने वाली चीज नहीं है। ये जैसे इमारत की एक एक ईंट रख कर इमारत तैयार होती है, गुडविल भी हमारे कृत्यों से, हमारे कार्यों से, एक एक कार्य से, एक एक ईंट रखकर हमारा गुडविल बनता है। और इसलिए हमारे भारतीय शास्त्र में हमारे संतों ने कहा है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो बोलता है वैसा करता है, उसकी चरण छूनी चाहिए। और इसीलिए तब गुडविल बनता है। आज टाटा का कोई भी प्रोडक्ट यदि मार्केट में आता है तो हम बिल्कुल आंख मूंझ के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है टाटा इज द ब्रांड, उसका गुडविल है, ये प्रोडक्ट अच्छा ही रहने वाला है। इट इज गुडविल, अपने कृत्यों से बनने वाला। अगला प्रश्न है, विल इट बिल्ड फ्रेंडशिप। मैं तो कहता हूं सच्ची फ्रेंडशिप जो है अपनी, एक तो स्कूल की होती है। स्कूल में जब हम मित्र होते हैं वो निस्वार्थ प्रेम होता है। फिर जैसे हम कॉलेज में चले जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, या फिर आगे बड़े होते जाते हैं, जो मित्रता होती जाती है कहीं ना कहीं तो भी स्वार्थ रहता है। लेकिन फिर से वापिस एक ऐसा मौका आता है, रोटरी जैसी संस्था में आकर फिर से जो हमारी दोस्ती बनती है ये निस्वार्थ बन जाती है। रोटरी के अंदर हम दोस्त बनते हैं, स्वार्थ से नहीं बनते हैं, हम बनते हैं निस्वार्थ से दोस्त। इसमें हमारा निस्वार्थ प्रेम होता है, कुछ लेना देना नहीं है हमारा, बस मिलते रहते हैं, हफ्ते में हम आनंद लेते रहते हैं, साथ में काम करते रहते हैं, और बस यही मित्रता जो है निस्वार्थ मित्रता है। एक बार मैं अमेरिका गया था, तब ट्रेनिंग के लिए छुट्टी होने पे वहां पे बाद में सोचा कि चलो अमेरिका घूमूं। मैं लॉस एंजलिस गया, 3 दिन का मेरा हॉल्ट था, होटल में रुका मैं मेरी मिसेस साथ में थी। मैं वहां से चेक इन करने के बाद सोचा चलो थोड़ा बाहर आजू बाजू घूम ले, इसलिए मैं नीचे आया। होटल के बाहर जा रहा था तो देखा होटल के डोर के ऊपर, एक दरवाजे के ऊपर रोटरी का व्हील दिखा मेरे को। व्हील दिखते बट नेचुरल बीइंग रोटेरियन, मैं तो मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई। मैं रिसेप्शन काउंटर पे गया, उसको पूछा कि मैं आस्क हु इज रोटेरियन हियर। सो शी सेड सर आवर मैनेजर इज रोटेरियन। I said, I'd like to see him. But he's busy in the meeting, sir. I said, okay. Anyway, I just handed over my card to her and said, just hand over to him and I'd like to see him. She said, okay, so just wait for a few minutes. And अंदर गई, उसने जाकर वो कार्ड दिया। फिर बाहर आई, उसने कहा, सर, our manager is coming out, please wait for some time. मैं बैठ गया वहां पर। उसने थोड़ी देर में जाकर मुझे पूछा आकर कि सर वे आर पुट अप, आई एम स्टेइंग इन रूम नंबर सो एंड सो। उसने जाके कंप्यूटर में देखा किया और देखा मैंने मेरा 10,000 रुपये एक दिन का किराया था, 3 दिन का 30,000 मैंने डिपॉजिट किए थे कैश डॉलर्स में। तो उसने वो पैसे लाकर एक तश्तरी में मुझे दिए। बोले सर बॉस हैज आस्क्ड टू रिफंड दिस अमाउंट टू यू। बोले किस लिए? बोले आई डोंट नो सर। मैं बोला नहीं, आई एम सॉरी, लेट हिम कम। वो आने के बाद बैठे, हम दोनों खुश हुए, बहुत खुश हुए। एक दूसरे को मिलकर, 2 रोटेरियंस, 2 देश के 2 रोटेरियंस एक दूसरे को पहचानते नहीं, इतने खुश हुए, बैठे बातें किए। 10-15 मिनट के बाद उसने कहा सर प्लीज माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज एक्सेप्ट दैट अमाउंट बैक। बोला क्यों? मैंने इसलिए कार्ड नहीं दिया था तुमको। बोले आई नो सर, आई नो यू आर नॉट गिवन दैट कार्ड फॉर दैट पर्पज, बट a governor is staying in my hotel. It's an honor for me. Whether governor is from India, from Australia, from Japan makes no difference to me. It's my honor, sir. Please, my humble request, accept it. उसने जबरदस्ती मुझे पैसे वापस किए। मैं इसलिए ये बात आपको नहीं बता रहा हूं कि मुझे पैसे वापस मिले, नहीं, इसके पीछे की भावना क्या है? ये मित्रता की भावना, ये मित्रता की भावना हमको रोटरी में ही मिलती है। और कहीं दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, मेरा एक फ्रेंड वहां मिलेगा, एक रोटेरियन मुझे मिलेगा। ये निस्वार्थ प्रेम है, ये विल इट बिल्ड फ्रेंडशिप। और चौथा जो वाक्य है हमारा, विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न, ये हमारे फायदेमंद है सबके। विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न, हमारे
भारतीय परंपरा में संतों ने यही बात लिखी है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, उन्होंने मराठी अभंग लिखा है जिसमें कहते हैं, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इसका अर्थ यह है, संत तुकाराम महाराज यह बात कहते हैं कि हमने जो धन कमाना है, ये उत्तम व्यवहार करके, अच्छा व्यवहार करके, ईमानदारी से कमाना चाहिए। और इसका व्यय जो है बाद में, ये सिर्फ इस पैसों पर मेरा अकेले का अधिकार है ऐसा न मानते हुए इस समाज का भी कुछ देना लगता है, यह भावना रखते हुए खर्च करना चाहिए। ये जो स्कूलें हैं, मैं पढ़ाई इतनी की हूं, तो स्कूल्स जो हैं आज तक, ये मैंने नहीं बनाए। ये कॉलेजेस की बिल्डिंगें मैंने नहीं बनाई, ये रास्ते मैंने नहीं बनाए, ये किताबें जो इतनी जिसमें से मैंने इतना अभ्यास किया वो मैंने नहीं लिखी। ये समाज के ऐसे अलग अलग घटकों ने मिलकर बनाया है, और इसी से मैं बनाऊं तो इस समाज का भी कुछ देना मैं लगता हूं, ये भावना रखकर इसका व्यय होना चाहिए। तो संत तुकाराम महाराज के इस अभंग का अर्थ यही है कि पैसा कमाते समय हमने उत्तम व्यवहार के साथ, ईमानदारी के साथ कमाना चाहिए, लेकिन खर्च करते समय सिर्फ मेरा अधिकार इस पर है ऐसा न मानते हुए इस समाज का कुछ देना है, ये सोच कर हमें देना है। समाज का भी कुछ तो फायदा होना चाहिए, विल बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। सो फ्रेंड्स, this is forward test based on the ethics, and there is spirituality behind ethics. दोस्तों, इसलिए एक बार अपना हाथ अपने दिल पे रखकर मेरे साथ एक बार फिर दोहराइए। Of the things we think, say or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? अपने जीवन का एक अभिन्न अंग इस फॉरवर्ड टेस्ट को हमको बना लेना चाहिए, ताकि जिंदगी में हम एथिक्स छोड़कर कभी न जाएं। So friends, thank you very much for your patient listening. Thank you.